रीट लेवल फर्स्ट 27 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट को हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है कि मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण, 12 वर्ण, 15 वर्ण या फिर 17 वर्ण। ठीक है, तो मालिनी छंद के अंदर कितने वर्ण होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 वर्ण जो है वो मालिनी छंद के अंदर होते हैं। ठीक है, आपने क्या आंसर किया है? और इन क्वेश्चनों के अलावा जो क्वेश्चन आपको याद है जो इनके अंदर सम्मिलित नहीं है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। फिर ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि तलीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तलीन शब्द का तव प्लस लीन, तल प्लस लीन, तत प्लस लीन, तत् प्लस लीन। ठीक है, तो तलीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस लीन होगा। ठीक है, तत् प्लस लीन जो है तलीन शब्द का है वो सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि प्रत्यर्पण शब्द का संधि विच्छेद करें। प्रत्यर्पण शब्द का प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यय प्लस अर्पण या फिर प्रत्यय प्लस अर्पण। ठीक है, तो प्रत्यर्पण शब्द का सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रति प्लस अर्पण। ठीक है, सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस अर्पण। ठीक है, प्रत्यर्पण। राइट आंसर ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि सन्यासी का विलोम शब्द होगा। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? राजा होगा, भोगी होगा, गृहस्थ होगा या फिर महान होगा? सन्यासी शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? गृहस्थ। ठीक है, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? गृहस्थ है जो सही विलोम शब्द होगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि रेलगाड़ी में समास कौन सा है? रेल और गाड़ी के अंदर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभावी समास? रेलगाड़ी के अंदर कौन सा समास है? कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। रेलगाड़ी के अंदर कौन सा समास है? तत्पुरुष है वो समास है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि घोड़े का पर्यायवाची क्या है? घोड़े का पर्यायवाची है वेग, गज या वर्षभ? घोड़े का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? है हो जाएगा। ठीक है, घोड़े का पर्यायवाची क्या होगा? है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़े का पर्यायवाची कौन सा है? अगला प्रश्न है कि कपड़े का पर्यायवाची है। कपड़े का पर्यायवाची क्या होगा? वंश, वसन, वंदन या तोष? तो कपड़े का पर्यायवाची क्या होगा? वसन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वसन जो है वो कपड़े का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वाक्य का भेद नहीं है? वाक्य का भेद है वो नहीं है। आज्ञावाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक या पर्याप्तवाचक? ठीक है, तो वाक्य का भेद कौन सा नहीं है? वो हो जाएगा पर्याप्तवाचक। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्याप्तवाचक जो है वो वाक्य का भेद है वो नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि उल्लू शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? उल्लू शब्द का उ प्लस ल प्लस ल प्लस उ प्लस ल प्लस उ प्लस ल प्लस उ प्लस ल प्लस उ। ठीक है, तो उल्लू शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? छोटा उ प्लस ल प्लस बड़ा उ। ठीक है, उल्लू शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वर्ण विच्छेद क्या होगा? छोटा उ, ठीक है, प्लस ल, ठीक है, प्लस ल और फिर बड़ा उ। ठीक है, बड़ा उ। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजस्थानी भाषा नहीं है? मालवी, जयपुरी, बघेली या फिर मारवाड़ी? तो कौन सी है वो राजस्थानी भाषा नहीं है? बघेली जो है वो राजस्थान की भाषा नहीं है। मालवी राजस्थान की भाषा है, जयपुरी है, मारवाड़ी है, लेकिन बघेली जो है वो राजस्थान की भाषा नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंधे को चिराग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधे को चिराग दिखाना, मूर्ख को उपदेश देना, ज्यादा बातें बनाना, अधिक जानकारी होना या वादे से मुकर जाना? कि अंधे को चिराग दिखाना सही क्या हो जाएगा? मूर्ख को उपदेश देना। ठीक है, यानी जो मूर्ख व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको जो है उपदेश देने का कोई फायदा नहीं होता है। उसी प्रकार जो है अंधे को है वो आप चिराग दिखा दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो अंधा होता है। ठीक है, तो उसको चिराग दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंधा बगुला कीचड़ खाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधा बगुला कीचड़ खाए, हर समय दुखी होना, सारहीन हो जाना,
भाग्यवान होना या भाग्यहीन को सुख नहीं मिलता। अंधा बगुला कीचड़ खाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा कि भाग्यहीन को सुख नहीं मिलता है। ठीक है, भाग्यहीन को है वो सुख नहीं मिलता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह प्रत्येक भाषण को अधृत करने का में प्रयोग होता है। कौन सा विराम चिन्ह जो है प्रत्येक भाषण को अधृत करने के लिए है वो प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, समीलोकन, अल्प विराम या फिर पूर्ण विराम। तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का जो प्रयोग है वो प्रत्यक्ष भाषण को उद्धृत करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थानी भाषा है ढूंढानी, कोरवी, कोसली या बेसवाड़ी। तो राजस्थान की कौन सी भाषा हो जाएगी, ढूंढाड़ी जो है वो राजस्थान की भाषा है, अन्य तीन है वो राजस्थान की भाषाएं नहीं है। ठीक है, जयपुर टोंक की भाषा ढूंढाड़ी भाषा है जो राजस्थान की भाषा है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, भारतीय शब्द में प्रत्यय होगा इये, तिये, ये या फिर इये। भारतीय शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इये प्रत्यय हो जाएगा, भारतीय ये प्रत्यय होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थे मेमोरी बेस्ड हिंदी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अगर कोई प्रश्न है जो आपको याद है और इनमें सम्मिलित नहीं है तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो।